हमने टॉफी मांगी, चॉकलेट मांगी, और आपको पता है बिना लिए तो हम मानेंगे, तो लेके ही दम लिया हमने। उसके बाद हम थोड़े और बड़े हुए और मम्मी के साथ हम कहाँ चले गए, बाजार, और वहां हमें खिलौना दिख गया। तो दोस्त अब खिलौना दिख गया दुकान में तो उसके लिए बिना तो जा नहीं सकते, तो हमने सारी कोशिशें की, रोए धोए, जमीन पे लेटे, हाथ पैर मारे, लेकिन वो खिलौना लेकर ही निकले। तो दोस्त पैदा होने से लेके आज तक आप यही काम कर रहे हैं, और इससे आसान कोई काम नहीं है। अगर आपको बेडरूम से उठ के किचन में जाके पानी पीना है ना, तो वो भी मेहनत का काम है, ये उससे भी आसान काम है। तो कोई टेंशन नहीं है, कभी अपने मन में ये मत लाइए यार सेलिंग है कैसे करूंगा, किसी के घर जाऊंगा तो मुझे तो बड़ी शर्म आएगी, मैंने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं। दोस्त पैदा होने से लेके आज तक आप यही काम कर रहे हैं, और आपसे अच्छा सेल्स का बंदा है नहीं दुनिया में, क्योंकि आपने हर बार अपनी बात मनवाई है, आपने हर बात अपनी मनवाई है। तो बहुत सिंपल है दोस्त, सेलिंग बहुत 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 आसान चीज है। चलिए, सो इनको आप जानते हैं, डीके सारंग साहब, हमारे सीईओ। और दोस्त खासियत क्या है कि दुनिया में, मुझे तो लगता है दुनिया में, इंडिया को छोड़ दें, दुनिया में एक दो ही कंपनी ऐसी होंगी शायद जिनका सीईओ नेटवर्क कर रहा हो, और वो भी टॉप का। और ये 95, 96 या शायद 97 से ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, और लाखों लोगों ने इनके ग्रुप में काम किया, और इस व्यक्ति को हर एक चीज पता है, एक नेटवर्कर को मार्केट में क्या चाहिए। डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसलिए अगर 2020 की बात करें तो 2020 में ओके लाइफ केयर जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और आपको पता है जब पानी का बहाव आता है तो उसमें कोई भी कूद जाए, वो पानी का बहाव उसको खींच के ले जाता है। तो इस समय कंपनी की भी हालात वही है दोस्त, की तेजी से ग्रोथ पे जा रही है, और जो भी व्यक्ति इसके अंदर कूद जाएगा वो बहाव उसको खुद ब खुद ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, वो उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड ऑफ सेलिंग, जब हम सेलिंग की बात करते हैं दोस्त, तो हम ये समझ के चलते हैं कि हम जीतने के लिए पैदा हुए, और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम ना कर सकते हो। हम दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा लेकिन है ना, लेकिन किसी काम को 100% पूरा करने के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। बिना प्रिपरेशन के कोई काम नहीं हो सकता। आप कोई भी काम देख लो घर का, खाना भी बनाना है तो प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा, तब खाना बनेगा। मकान बनाना है तो नक्शा पहले बनवाना पड़ेगा। स्कूल में एग्जाम में पास होना है दोस्त तो 12 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के कोई काम पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई भी काम आपने करना है तो 99% टाइम प्रिपरेशन में देना है, 1% टाइम एग्जीक्यूशन में देना है। अब बच्चे हमारे घरों में पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, 11 महीने फुल पढ़ाई करते हैं, और जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो देने जाते हैं घर। हम वापस जब बच्चे घर आते हैं तो हम पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, और बच्चे, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, इससे आसान पेपर तो मम्मी आज तक बना ही नहीं, मजा आ गया। इससे आसान क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन किया है, 11 महीने लगातार पढ़ाई की है, इसलिए उन्हें सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ पहले से आता था। 99% टाइम उन्होंने प्रिपेयर करने में लगाया और सिर्फ 1% एग्जीक्यूट करने में लगाया, इसलिए उनको हर चीज आती थी। अब मेरे जैसा बच्चा जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले ही पढ़ता है, जब वो एग्जाम देने जाएगा तो उसे तो ये लगेगा यार ये तो सारा आउट ऑफ कोर्स है, इतना मुश्किल पेपर तो आज तक बना नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन किया ही नहीं मेरे दोस्त। बिना प्रिपरेशन के या आधी अधूरी प्रिपरेशन के मैं एग्जीक्यूशन के लिए चला गया तो यही रिजल्ट होएगा, या तो फेल हो जाऊंगा या 3rd डिवीजन आ जाएगी दोस्त। इसलिए 99% टाइम प्रिपरेशन पे लगाना है, 1% एग्जीक्यूशन पे लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, प्लान। सो प्लान का मतलब आपका वाला मार्केटिंग प्लान नहीं है, प्लानिंग है ना।
डिस्कवर प्रेजेंट, हैंडल ऑब्जेक्शन, क्लोज द सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस। इन चीजों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। तो दोस्त, अपने दिमाग को ट्यून करना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मिथिलेश जी आए और मिथिलेश जी ने मुझे प्लान दिखाया, और मिथिलेश जी मेरे परम मित्र हैं, और मुझे प्लान समझ में आ गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। अब दोस्त, गलती मेरे से कहाँ हो गई कि मैंने फिजिकली तो ज्वाइन कर लिया बिजनेस, मेंटली नहीं ज्वाइन कर पाया। मैं क्या किया, मैंने साइन कर दिए, आई एक्सेप्ट कर दिया, फिजिकली मैंने ज्वाइन कर लिया, मेंटली नहीं किया। दिमाग मेरा कंडीशनड है, ट्यून्ड है, किसके लिए? नौकरी के हिसाब से। यार तनख्वाह आ गई, इतने पैसे बचा लो, सेविंग में डाल दो, कल को काम आएंगे। नौकरी वाली सोच। दोस्त, पैसे बचा के आज तक कोई अमीर आदमी नहीं बना। अगर कोई बना है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं उससे आके सीखूंगा अमीर कैसे बना। बिजनेसमैन बड़ा सिंपल है, पैसा मार्केट में डालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। अब मुकेश अंबानी की बात ले लो, उसको तो आप सब जानते ही हैं। 2 साल पहले उसने जियो फ्री दिया था सबको। पूरा हिंदुस्तान ऐश कर रहा था जियो। 17% शेयर बेच के जियो के 1,20,000 करोड़ रुपया कमाया। 1,20,000 करोड़ रुपया कमाया। और 2-4 दिन पहले की बात न्यूज है कि गूगल और फेसबुक ने भी $4.3 बिलियन इन्वेस्ट किया जियो में। ये होती है कमाई। इन्वेस्टमेंट की, फ्री दिया सबको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस साइन करने के बाद हम क्या बन गए हैं दोस्त? बिजनेसमैन बन गए हैं। हम नौकरी वाले लोग नहीं रहे। तो नौकरी वाली सोच छोड़ देनी है, बिजनेस वाली सोच पे आ जाना है। एग्जाम्पल है ना, मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा, आपको समझ आता रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जहां भी रहते हो, या तो वो कॉलोनी होगी, या फ्लैट होंगे, या सोसाइटी होगी, और हर जगह एक कम्युनिटी सेंटर होता है जहां पर सारे उस कॉलोनी के लोग इकट्ठा होते हैं त्योहारों पे, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, चाय मिलती है, बिस्कुट हो गए, खाना हो गया, कुछ ना कुछ होता है। दिवाली, होली, जो भी आपके त्योहार हैं वहां पर मिलते हैं। अब दोस्त, एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जानना चाहिए कॉलोनी के सेक्रेटरी के पास कि अगला जो भी फेस्टिवल होगा उसमें चाय मैं पिलाऊंगा, क्योंकि मेरी कंपनी चाय बनाती है, चाय फ्री है मेरी तरफ से। आपको क्या करना है? एक छोटा सा पोस्टर लगाना है कि चाय मेरी तरफ से है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये चाय का इतनी कीमत है, मेरा नाम ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है, और मेरा फोन नंबर ये है, बस। अब दोस्तों, वो 200 परिवार आए, उन्होंने चाय पी, कितना पैसा आपका लग गया? 500 रुपए, 1000 रुपए, ज्यादा नहीं लगेगा। अब उन्होंने चाय पी, कई लोगों को चाय पसंद आई, उन्होंने वो पोस्टर देखा। दोस्त, अगर 200 में से 10 के पास भी 10 का भी फोन आ गया ना आपके पास, तो उन 10 घरों में जाने का रास्ता अपने आप खुल गया, बिना कुछ करे। मैं आपको यहाँ पर सारी वही चीजें बताऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, घर बैठ के काम करना, कुछ नहीं करना, बिजनेसमैन की तरह सोचना है मेरे दोस्त, और धंधा आपका फर्स्ट क्लास होगा, गारंटी है मेरी। अब अगर वो 200 परिवारों के घर आपको जाना पड़ता तो कम से कम 200 घंटे आपके लगते, और उसमें से कौन लेता कौन नहीं लेता आपको पता नहीं था। आपने अपने 199 आवर्स बचा लिए मेरे दोस्त। 1 घंटे में 200 परिवारों को आपने अपनी चाय पिला दी, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया चाय का, पी लो। कितने घंटे बचा लिए? 199 आवर्स, बिना कुछ किए। सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी, 1000 रुपए की। और उसमें से भी अगर 10 लोगों का फोन आ गया कि दोस्त चाय बहुत अच्छी है, मिथिलेश जी आप आइए हमारे यहाँ, हम चाय लेना चाहेंगे, तो चाय के साथ साथ और भी सामान आपका बिक जाएगा, बैठे बिठाए, बिना कुछ किए। अब यहां तक हो गया। अब मैं बन गया हूं बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन उसी के साथ बिजनेस करता है जो उसके साथ बिजनेस करना चाहे। सो अगर मैं चला जाऊं मुकेश अंबानी जी के पास कि मुकेश जी
मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मुकेश जी पहले पूछेंगे भैया धंधा कौन सा करते हो? मैं तो नौकरी करता हूँ मुकेश जी, टाइम नहीं है। आप रतन टाटा के पास चले जाओ, रतन जी थोड़ा सा टाइम चाहिए, नहीं है। हर बिजनेसमैन उसी के साथ बिजनेस करना चाहता है जो उसको बिजनेस देगा। अब हम क्या बन गए हैं, बिजनेसमैन मिथिलेश जी के ग्रुप में ज्वाइन करके। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है जो मुझे बिजनेस देगा। अब मान लेते हैं आप राशन खरीदते हो, तो राशन की एक दुकान होगी जहां से आप 2, 2.5, 3 हजार का राशन खरीद के लाते हो। क्या राशन वाले ने आपको बिजनेस दिया? उसके घर में भी चाय लगती है, उसके घर में भी आरबीओ लगता है, पेस्ट भी है, साबुन भी है, ओके वॉश भी है, मसाले भी हैं। वो कहां से खरीदता है? अपनी दुकान से। तो दोस्त वो जो दुकानदार है वो अपने आप को भी बिजनेस दे रहा है और आपसे भी बिजनेस ले रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा। तो दोस्त इस सेशन के बाद क्या करना है, उसको जाके बता देना है कि दोस्त मैं हर महीने तेरे से 3 हजार का राशन लेता हूँ, 500 रुपए का सामान तुझे मुझसे लेना पड़ेगा, तभी मैं तुझसे लूँ। समझ आती है? ठीक है, नहीं आती तो मैं दूसरा राशन वाला देख लेता हूँ, किसी को तो समझ में आएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को धंधा नहीं करना मेरे दोस्त। अब आप नाई के पास जाते हो, बाल रंगवाते हो, कटिंग कराते हो, शेव बनवाते हो, 500 रुपए दोस्त उसको दे आते हो 15 दिन में। हर 15 दिन में 500 रुपए उसको दे आते हो। उसने कभी कुछ दिया आपको? क्या उसके यहाँ ऑयल यूज नहीं होता? होता है, जो लोगों को वो सिर पे लगाता है। तो आपका फ्री फ्री क्यों नहीं लेता, या आपका जबरंडी ऑयल क्यों नहीं लेता? तो दोस्त ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना जो हमें बिजनेस नहीं दे रहा। उसको बिजनेस, पैसे सिर्फ उसी को देने हैं जो बदले में कुछ आपको दे। बिजनेस करेंगे तो दोस्त ऐसे ही करेंगे, ये नहीं कि हम अपने आप को भी बिजनेस नहीं दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी दे रहे हैं। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब जो लोग पुराने हैं, क्योंकि मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी 98 में, उस समय कस्टमर की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों को लगा, हर एक की देखिए अपनी सोच होती है, तो कुछ लोगों को लगा कस्टमर की जरूरत नहीं है, कस्टमर वैसे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्त अगर हम बेसिक की बात करें तो कस्टमर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी लिस्ट कहां से आएगी? अब आज की डेट में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों कल का अपॉइंटमेंट किसके साथ है, तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपकी लिस्ट तो खत्म हो गई। अब मिथिलेश जी की बात करें, अगर इनके नीचे 1 लाख लोग हैं तो क्या लगता है 1 लाख इनके दोस्त होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे मेरे दोस्त, सारे अनजान लोग होंगे। शुरू में जरूर रिश्तेदार और दोस्त होते हैं 6 महीने साल भर, उसके बाद सब खत्म हो जाते हैं। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में जाएं, तो जिन लोगों ने बड़ा बिजनेस किया है, जो करोड़पति बने हैं, जो अरबपति बने हैं, उनके ग्रुप में दोस्त और रिश्तेदार नहीं है, सारे रेफरेंसेस हैं। तो हमें कितने कस्टमर चाहिए मेरे दोस्त? 20, सिर्फ 20 कस्टमर चाहिए। और एक कस्टमर अपनी लाइफ साइकिल में आपको 1000 रेफरेंस देता है दोस्त। तो कितने रेफरेंस हो गए? 20,000। और अगर आप आज 18 साल के हैं दोस्त, 150-200 साल लग जाएंगे वो 20,000 लोगों के पास जाने में। अगर हर एक के पास आप रोज जाते हैं तो, एक बंदे के पास रोज जाते हैं तो कम से कम 200-300 साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट होगी, खत्म नहीं होगी। और इन 20,000 ने भी अगर 20,000 और रेफरेंस दे दिए दोस्त, तो अगली पीढ़ी है संभालने के लिए धंधा। लेकिन कहां से आएगा? इन 20 लोगों से आएगा। अब एक साथ कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि मैंने बताया ना पूरे लाइफ साइकिल में आपको 1,000 देगा। हर महीने आपको 5 लोग इनसे लेने, हर महीने अपने कस्टमर के घर जाना है, सामान देने, 5 रेफरेंसेस लेकर आने। तो महीने के कितने हो गए दोस्त? 100। अब उसमें से संडे निकाल दो, क्योंकि संडे तो मिथिलेश जी के साथ लगाने हैं, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, बिजनेस कैसे करना है। कभी कभी नितिन जानना भी टाइम मांग लेता है। तो 5 दिन महीने के छोड़ दिए, बचे कितने? 25 दिन। सो दोस्त अगर 25 दिन है और 100 से हम डिवाइड करें, तो रोज की आपके पास 4 लोग होंगे जिनको आपको जाके प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट समझाने हैं। और एक दिन में 4 लोग हम बड़े आराम से
कवर कर सकते हैं, रोज हो गए, जब तक हम मर नहीं जाते 100 साल तक, कोई टेंशन नहीं है मेरे दोस्त। इतनी बड़ी लिस्ट होगी। ध्यान क्या चाहिए, चाहिए क्या हमें इनसे, इनसे इनकी बेसिक डिटेल आपको चाहिए कि ये क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। बिजनेस डिटेल चाहिए हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो इनके घर मसाले कौन से यूज होते हैं, इनके यहाँ चाय कौन सी यूज होती है, इनके यहाँ आरबीओ कौन सा यूज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल डिटेल चाहिए मेरे दोस्त, और बहुत आसान है। पर्सनल डिटेल में क्या चाहिए, इनके बर्थडे चाहिए और इनकी एनिवर्सरी चाहिए। तो एक घर में हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और 2 माँ बाप, 6 लोग हो गए। तो 6 डेट ऑफ बर्थ हो गई और 2 एनिवर्सरी हो गई। ये 8 डेट आपने अपने फोन में रिमाइंडर लगा लेनी है। आसान, याद भी रखने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर लगा लो, जब डेट आएगी तो बज पड़ेगा, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बस अभी यहां तक इतना ही। इस 8 डेट का करना क्या है ये मैं आपको सेकंड लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि मुझे क्या करना है, कि मुझे ये 8 डेट्स याद रखनी है। अब डिस्कवर प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। सो दोस्त, वांट और नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट और नीड, और इनके बीच में बहुत 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 थिन लाइन है, और हमें ये पकड़ना जरूरी है कि आदमी जो ये कह रहा है ये वांट है या नीड है। अब मान लेते हैं हम किसी के घर गए और हमने उससे पूछा कि दोस्त कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, उसने कहा मर्सिडीज लेना चाहता। अब मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मर्सिडीज उसकी वांट है या उसकी नीड है। अब मेरे पास ऑलरेडी घर में एक BMW खड़ी है और एक मर्सिडीज खड़ी है, और मैं एक और मर्सिडीज लेना चाहता हूं, तो ये मेरी नीड है, क्योंकि एक मैं यूज करता हूँ, एक बीवी यूज करती है, एक बच्चों के लिए लेनी है या पेरेंट्स के लिए लेनी है। सो जिसके पास ऑलरेडी लग्जरी गाड़ी है, अगर वो लग्जरी गाड़ी की डिमांड करता है तो वो उसकी नीड है। अब मेरे पास क्या है, स्विफ्ट डिजायर, और मैं क्या चाह रहा हूँ, मर्सिडीज बेंज। तो दोस्त ये मेरी वांट है। और जब जब आप नीड पे फोकस करेंगे तब तक आपका काम बनेगा, आप वांट पे फोकस करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। नीड जाननी बहुत जरूरी है। अब मैं किसी दोस्त के पास गया और मैंने उससे पूछा, दोस्त तू क्या चाहता है बता, तो उसने कहा मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। सो दोस्त, अब पैसा क्या लगता है आपको, वांट है या नीड? जरा मुझे चैट पे लिख के बताइए, चैट है ना आप लोगों के पास? जरा मुझे चैट पे लिखकर बताइए कि पैसा जो है क्या लगता है आपको, वांट है या नीड है? चलिए बढ़िया। सो दोस्तों, पैसा नीड नहीं है, समझ लेते हैं इस बात को। पैसा नीड नहीं है। नीड क्या है हमारी, रोटी कपड़ा और मकान। नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। अब रोटी कहां से आएगी, पैसे से आएगी। कपड़ा कहां से आएगा, पैसे से आएगा। मकान कहां से आएगा, पैसे से आएगा। लेकिन पैसा हमारी नीड नहीं है। अगर हम पैसे की हिस्ट्री पे जाएं तो 1000, 1500, 2000 साल पहले पैसा होगा। उससे पहले नहीं था। उससे पहले देश सोने की चिड़िया था, सब अमीर थे, कोई गरीब नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में, कुछ नहीं था। पैसा आने से टेंशन हो गई। सो माइंड आगे का और पीछे का, दोस्त 2 माइंड होते हैं। नीड कहाँ होती है, पीछे होती है, सब कॉन्शियस माइंड में होती है नीड, और दिखता क्या है, पैसा। सो जब आप किसी के पास जाते हैं और वो कहता है मुझे पैसा चाहिए, सो तुरंत उससे सवाल पूछना है कि दोस्त अगर ये पैसा तुझे मिल गया तो तू पहला काम क्या करेगा। अब जो वो पहला काम बताएगा दोस्त, वो उसकी नीड है, उस पर फोकस करना है। तो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी पैसा चाहिए। अगला क्वेश्चन आया कि नितिन चांदना, पैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो करोगे क्या? सो मैंने क्या जवाब दिया, दोस्त मैं घर बनाऊंगा। सो नीड क्या है मेरी, घर है दोस्त।
अब प्लान को फोकस कहाँ करना है? घर पे करना है, क्योंकि मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। मेरी नीड क्या है? घर है। तो प्लान को कहाँ फोकस करना है? घर पे करना है, पैसे पे नहीं करना। अगर आप पैसे पे फोकस करोगे तो मैं 6 महीने बाद छोड़ दूंगा, लेकिन आप अगर घर पे फोकस करोगे तो मैं जिंदगी भर काम करूंगा उस पैसे को कमाने के लिए जिससे मुझे वो घर खरीदना है। इसलिए नीड दोस्त निकालना बहुत जरूरी है, और नीड सब कॉन्शियस माइंड में होती है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में मैंने जमा करा दिया, पहला काम क्या करोगे? आधे लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि उनकी नीड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड में, उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए नीड को वो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर लाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जैसे ही वो बाहर आएगी उस पर आप फोकस करोगे, बंदे को समझ में आ जाएगा मेरी नीड इस प्लान से पूरी होती है। गेट पीपल टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब होता क्या है, हम किसी के घर जाते हैं, दोस्त है हमारा, तो हमने उससे पूछा यार क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। परिवार में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है। मम्मी डैडी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गए, और हम क्या पूछते हैं? आपकी मम्मी के जोड़ों में दर्द तो नहीं है? आपके पिताजी की किडनी तो नहीं खराब है? लिवर तो कोई ये तो नहीं हो गया? दोस्त आपने सवाल गलत पूछे थे सारे के सारे। ये जो सवाल आपने पूछे हैं ये सब क्लोज्ड क्वेश्चन है। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। और ये जो क्लोज क्वेश्चन है ये एंड में यूज करते हैं, शुरू में नहीं करते। सो आपने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? नितिन चांदना। उम्र कितनी है? इतनी है। शादी हो गई, बच्चे हैं। इसका यही आंसर आएगा। इसके अलावा मैं कुछ बोलूंगा, अब मेरा नाम क्या है तो नितिन चांदना ही बताऊंगा ना, ये थोड़ी ना बताऊंगा अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह। शुरू में ओपन क्वेश्चन पूछना है। दोस्त ये बता कि तेरा डेली रूटीन क्या है? यार मैं 6 बजे उठता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं वॉक पे चला जाता हूँ। वेरी गुड। फिर 7 बजे मैं वापस आता हूँ। उसके बाद नहाता धोता हूँ, पूजा करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, ऑफिस के लिए चला जाता हूँ। अच्छा, तेरा ऑफिस कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से यार करीब आधा घंटा लगता है। अच्छा, जाता कैसे? बाइक है मेरे पास। वेरी गुड। उसके बाद फिर वही 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है, काम करता हूँ। लंच कितने बजे करता है? लंच हमारा 1 से 1:30 है। अच्छा, उसके बाद फिर काम करता हूँ यार। छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे। उसके बाद क्या करता है? घर आ जाता हूँ यार। घर आके क्या करता है? कुछ नहीं यार, हाथ मुंह धोए, चाय वाय पी, गप्पे मारी बीवी के साथ, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेला, माँ बाप का हालचाल पूछा, टीवी देखा, खाना खाया, 9:30 10 बजे तक सो जाता। ओपन क्वेश्चन। अब इसमें हमें बहुत सारी बातें पता चली, जिसमें से एक बात ये पता चली कि वो बाइक पे ऑफिस जाता है। वेरी गुड। यार ये बता कि तू बाइक पे ऑफिस जाता है, आजकल तो बारिश है तो कोई दिक्कत तो नहीं आती जाने में? हाँ यार, दिक्कत क्यों नहीं, बहुत दिक्कत आती है। बारिश तो कभी भी हो जाती है। कई बार तो फ्लाईओवर के नीचे खड़े रहते हैं या कोई दुकान के नीचे खड़े होते हैं। कभी कुछ नहीं मिलता तो यार फिर भीगते हुए पहुंचते हैं। फिर सारा दिन वही भीगे कपड़ों में। बरसाती क्यों नहीं ले लेता? अरे ले रखी है यार, बरसाती भी है, लेकिन यार बाइक पे तुझे पता है बरसाती पहन भी लो तो भी जूते मोजे गीले हो जाते हैं, नीचे से पैंट के पोंचे गीले हो जाते हैं। और फिर ऑफिस में सारा दिन या तो उतार के घूमो, बड़ा ऑकवर्ड लगता है, या गीले गीले घूमो, कई बार स्मेल आ जाती है। हाँ यार, प्रॉब्लम तो है तुझे। सर्दी में क्या करता है? हाँ यार, सर्दी में भी प्रॉब्लम है। एक तो मेरा जो हेलमेट है वो फुल वाला नहीं है, तो ठंडी हवा लगती है दोस्त। वापस जब आता हूँ कई बार अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। गर्मी में क्या करता है? अरे यार, गर्मी की तो पूछ ही मत, और मुसीबत है। हेलमेट पहनो तो पसीना, ऑफिस पहुंचता हूँ तो पसीने पसीने होता हूँ, शर्ट गीली हो जाती है बिल्कुल, कई बार तो स्मेल आती है, बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। मैं भी 4-5 साल पहले बाइक पे ऑफिस जाता था, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। यार तू गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अरे यार, गाड़ी खरीदने की तो कई बार सोची मैंने, मैं गया भी था पता करने, 3 लाख की गाड़ी है यार। उसकी किस्त जो है 3,000 रुपए बनती है। अब बच्चों की फीस जाती है, ट्यूशन भी है। अब वाइफ तो तुझे पता है हाउस वाइफ है, और माँ बाप की तबीयत भी, मम्मी पापा की तबीयत भी
ऐसे ही रहती है तो डॉक्टर का खर्चा कभी भी हो जाता है। तो यार मुझे लगता नहीं कि मैं किश्त बांध लूंगा तो हम्म। अच्छा दोस्त ये बता, अगर तुझे ये गाड़ी फ्री में मिल जाए तो तू इसके लिए क्या कर सकता है? अरे यार नितिन चांदना क्यों बेवकूफ बना रहा है, फ्री में कोई गाड़ी आती है क्या? दोस्त मैं ये कह रहा हूँ, मान ले तेरे को अगर फ्री में गाड़ी मिल जाए तो उसके लिए क्या कर सकता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। नहीं कुछ भी नहीं करना, मैं तेरा डेली रूटीन देख रहा था तो शाम को मैं देख रहा था कि 7 से 8 बजे तक तू फ्री होता है। ये 1 घंटा मुझे दे सकता है हफ्ते में 4 दिन। करना क्या होगा दोस्त? करना कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा तेरे घर, ठीक है? तू मुझे 4-5 लोगों के नाम बता देना, उनके नंबर दे देना और उनको फोन कर देना कि नितिन चांदना आएगा और वो आपको कुछ समझाएगा और आपको समझ में आए तो आप ले लेना। इससे गाड़ी आ जाएगी तो इससे गाड़ी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर तू मुझे रेफरेंस देता रहेगा हर हफ्ते, मैं उन लोगों से मिलता रहूंगा और अगर कुछ लोगों ने मेरी बात मान ली और काम शुरू कर दिया तो 6 महीने में तेरी इतनी इनकम हो जाएगी कि तेरी गाड़ी की किस्त निकल जाए बार बार से। सच कह रहा है यार, तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? ये ले, मेरे ये हैं मित्र हैं मिथिलेश जी, ये संडे को लेक्चर देते हैं इसी बात पे कि गाड़ी कैसे आ सकती है। इनका यूट्यूब लिंक दे देता हूँ। कुछ और भी लोग हैं जिनकी जिनकी गाड़ी की किस्त बार बार से आ रही है, तू देख लेना एक बार, सुन लेना, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। बात तो ठीक है यार, ठीक है, मैं तुझे फोन करता हूँ, तू आ जा। अब ये हो रहा है दोस्त एक डिस्कशन, है ना? हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त के घर गए, जितना 6 साल 5 साल 10 साल का ज्ञान था वो ज्ञान सारा उसको दे आए। यार मैं ना एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ओके लाइफ केयर, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक टीम है, मेरे साथ ये है, मेरा इतने का चेक आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दोस्त जैसे ही आप पहला मैं बोलते हैं फोकस आपके ऊपर आ जाता है और सामने वाले को समझ में आ जाता है कि नितिन चांदना मेरे घर में तू अपनी फायदे के लिए आया है, मेरे फायदे के लिए नहीं आया। नमस्ते। तो वो माइंड बंद कर लेता है कि अब तू आया है तो तुझे मैं घर से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तेरी बात मैं नहीं सुन रहा क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है तू अपने फायदे के लिए आया। तो दोस्त मैं मेरा मुझे हमारा शब्दों का प्रयोग जीरो है, जीरो। इस सेशन के बाद आप घर में अपने शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिएगा वो लाइनें जो आप अपने कस्टमर्स को बोलते हैं और अपने बच्चे को बिठाइएगा कि बेटा कॉपी लेके लिख कि मैं कितनी बार मैं बोलता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका काम क्यों नहीं चल रहा। आप क्या चाहते हैं? आपका क्वेश्चन सिर्फ एक ही होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा। अरे तुम होते कौन हो दोस्त दिलवाने वाले, देने वाला तो वो ऊपर वाला है। हम क्या हैं? जरिया है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हम तो खुद भगवान से रोज मांगते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। हम किसी को क्या देंगे? इसलिए मैं मेरा मुझे हमारा शब्दों का प्रयोग जीरो करना है दोस्त, जीरो। और जिस दिन ये आप कर लोगे उस दिन बिजनेस को देखने का नजरिया और करने का नजरिया बदल जाएगा और जिससे भी आप बात करोगे वो आपकी बात 100% मानेगा। जब आप शब्द का इस्तेमाल करोगे, आप क्या चाहते हो? आपके घर में 21 इंच का टीवी है, क्या आप 40 इंच का टीवी चाहते हो? आप बच्चों को शिमला घुमाने ले गए थे, क्या आप बच्चों को नैनीताल स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाना चाहते हो? आपके पास मारुति 800 है, क्या आप स्विफ्ट डिजायर लेना चाहते हो? आप किराए के मकान में रह रहे हो, क्या आप 2 बेडरूम का घर खरीदना चाहते हो? दोस्त अगर आप ये सवाल पूछोगे तो वो सारी चीजें छोड़ के आपकी बात ही सुनेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को तो एक 2 बेडरूम का घर दिला सकता हूँ। अरे यार छोड़, तो क्या दिलाएगा? मैं आपको गाड़ी बड़ी करने का रास्ता बता सकता हूँ, नहीं बता सकता दोस्त। रास्ता सामने वाले को खुद ढूंढना है, मैं रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग आज के बाद नहीं करना मेरे दोस्त, किसी भी हालत में। और जब करोगे तो मेरी बात याद रख लेना, फोकस आपके ऊपर आ गया है, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा इसके बाद।
सो पहले बड़े क्वेश्चन, जनरल इंफॉर्मेशन, फिर छोटे क्वेश्चन, स्पेसिफिक, बाइक में जाता है, गर्मी में जाता है, सर्दी में जाता है, फैक्ट्स उसने बता दिए कि उसको 12 महीने दिक्कत है बाइक पे जाने में ऑफिस, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, समराइज किया, उसको ऑप्शन दिया। अब यहाँ पर दोस्त ध्यान क्या रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि भगवान ने कान दिए हैं 2 और मुंह दिया है 1। तो जब भगवान ने ज्यादा चीजें दी हैं तो उनका ज्यादा इस्तेमाल करना है और कम चीजों का कम करना। तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो मम्मी रात में कहानी सुनाती थी और आप सुनते सुनते सो जाते थे। जब आप अपने कस्टमर के घर जाके बोलना शुरू करोगे तो उसे कहानी सुनाई देगी और वो कहानी सुनते सुनते धीरे धीरे सो जाएगा। इसलिए बताना कुछ नहीं है, सिर्फ पूछना है मेरे दोस्त। पूछना है, सुनना है, पूछना है, सुनना है, पूछना है, सुनना है, पूछना है, सुनना है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। जैसे ही बताने लगोगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। बड़े क्वेश्चन ओपन, जिससे कि हमें बहुत सारी चीजें पता चली। उसके बाद फोकस। तो जैसे अभी हमने बाइक पे पूछा, अगर मान लो बाइक पे नहीं होता तो उसके बच्चों पे आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, बच्चों के कितने परसेंटेज आते हैं, बच्चे कौन सी क्लास में हैं। बच्चे नहीं तो वाइफ, अच्छा वाइफ घर में सारा दिन वही काम करती होगी तो शाम को तो बहुत थक जाती होगी, थकने से चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप लोगों के झगड़े भी हो जाते होंगे। तो दोस्त मैं तो तलाक भी करा के आऊंगा, अगर मैं गया तो मैं तलाक भी कराऊंगा। क्वेश्चन लिसन, क्वेश्चन लिसन, क्वेश्चन लिसन, सिंपल। अब इससे आसान कोई काम हो सकता है? अब आप घर, मैं घर का वो लेता हूँ, चलो आगे घर की बात लेता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा, अभी बताता हूँ। केयर। सो केयर करना बहुत जरूरी है दोस्त। जैसे घर में हम बच्चों की केयर करते कभी हम सिर पे हाथ फेरते हैं, कभी पीठ थपथपाते हैं, कभी गले लगाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मेरे फादर मुझे प्यार करते हैं। ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है कि ये प्यार करते हैं। तो दोस्त इस इंडस्ट्री में भी जिन लोगों को आप लाए हो वो आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें यहाँ पैदा किया क्योंकि आपके डाउनलाइन है, आपके कहने पे आए, आपकी मर्जी से आए, आपके ट्रस्ट की वजह से आए। तो ये डिस्प्ले केयर करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। फीलिंग जानी चाहिए केयर की, है ना। और केयर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट। सो मेरे दोस्त बहुत सिंपल है कि जब हम किसी के घर जाते हैं उससे बात करने के लिए तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके जाएंगे। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके जाना है। आधे घंटे में मेरे दोस्त कोई प्रलय नहीं आ रहा, कोई बाढ़ नहीं आ रही, कोई तूफान नहीं आ रहा, कोई पहाड़ नहीं गिर रहा, कोई आग नहीं लग रही, कोई भूकंप नहीं आ रहा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो आधा घंटा अगर आप फोन बंद करके उस आदमी की बात सुनते हो, वो आदमी जिंदगी भर आपको टाइम देता रहेगा बात करने का। लेकिन अगर फोन ऑन रहेगा तो कभी फोन आएगा, तो कभी एसएमएस आएगा, तो कभी व्हाट्सएप आएगा, तो कभी फेसबुक आएगा। उस बंदे को समझ में आ जाएगा दोस्त ये टाइम पास करने आया है, तो मेरे पास टाइम है नहीं टाइम पास करने का। कॉन्सेंट्रेट, एक्नॉलेज, हाँ यार जो तू कह रहा है वो सही कह रहा है। रीस्टेट, हाँ यार जो चीजें तूने बताई उस हिसाब से तो यार 12 महीने आजकल का टाइम नहीं रहा बाइक पे जाने का। मैं समझ सकता हूँ, एम्पैथाइज, मैं समझ सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम यार। 2-3 साल पहले जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं भी ऑफिस बाइक से जाया करता था और बड़ी परेशानी होती थी। जब ये चारों चीजें आप करेंगे तो उसको लगेगा कि आप उसके शुभ चिंतक हैं, उसके फायदे की बात करने आए हैं और वो सारे काम छोड़ के दोस्त आपकी बात सुनेगा। क्वालिफाई, अब नीड क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो एक सवाल आता है आप लोगों के लिए, सभी आदमियों के लिए सवाल है, ये सवाल सभी आदमियों के लिए है कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप लिखकर मुझे बता सकते हैं कोई भी आदमी कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा।
सोच रहे होंगे आप कितनी खिड़कियां हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब दोस्त दो चीजें समझ लेते हैं, दो चीजें समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी आदमी को एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं पता कि उसके घर में खिड़कियां कितनी हैं। इसके दो कारण हैं दोस्त। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे खिड़की पे पर्दा लगा हुआ है। तो जितनी देर आदमी घर में रहता है खिड़कियों के ऊपर पर्दा होता है, और पर्दे के पीछे क्या है ये तो दिव्य दृष्टि वाला ही देख सकता है, मैं तो नहीं देख सकता। दूसरा यह है कि आदमी का काम है घर से बाहर जाके कमाने का। तो आदमी सुबह निकल जाता है घर से 9 साढ़े 9 बजे, रात को आने का कोई टाइम नहीं है। अगर जल्दी भी आ जाता है घर आके क्या करता है, माँ है तो माँ से पूछता है मम्मी घर में सब ठीक है, कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है। बीवी है तो बीवी से पूछता है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे ठीक है, माँ बाप ठीक है, तुम ठीक हो। हाथ मुंह धोता है, चाय पीता है, गप्पे मारता है, टीवी देखता है, खाना खाता है और सो जाता है दोस्त। तो एक आदमी को नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रहा है। घर की जिम्मेवारी किसकी है, या तो मेरी मम्मी की है या मेरी बीवी की है, दो ही ऑप्शन है। तो जब मम्मी थी तो घर का सारा सामान मम्मी लाती थी। अब मम्मी जो साबुन लाएगी उसको मैं मना नहीं कर सकता, मम्मी ये साबुन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलो मम्मी को मना कभी कर ही दिया, बीवी को नहीं कर सकता। नहीं तो कहेगी दोस्त निकल ले, यूज करना है तो कर, एक तो मैं ला रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सो घर की जिम्मेवारी किसकी है, लेडी की है दोस्त। तो आपकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेडी को समझ में आएंगे, क्योंकि उसको जरूरत है और वो घर में इस्तेमाल करती है। अब आप मेरे पास लाओ ओके वॉश, तो बॉस मैंने तो कपड़े धोए नहीं, मैं क्या करूंगा उसका। आप लाओ मसाले, तो दोस्त मैंने मसाले तो कभी यूज नहीं किए। आप लाओ आरबीओ, मैंने कभी आरबीओ भी यूज नहीं किया। आप लाओ चाय की पत्ती, अगर मैं आप मेरे पास लाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि घर में कौन देखता है, वो देखती है दोस्त। तो इसलिए प्रोडक्ट्स हमेशा घर की लेडी को दिखाने हैं और प्लान हमेशा आदमी को दिखाना है, क्योंकि हमारा माइंड ट्यून्ड है बचपन से। मेरा बेटा बड़ा होके ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो माँ बाप ने नितिन चांदा का दिमाग पहले ट्यून कर दिया, दोस्त तुझे घर में रह के कुछ नहीं करना, तुझे बाहर जाके पैसा कमाना। तो पैसा किसको समझ में आएगा, या तो आदमी को आएगा या उस लेडी को आएगा जो नौकरी करती है। लेकिन अगर कोई लेडी हाउसवाइफ है तो उसे पैसा नहीं समझ, उसे पैसे से लेना देना ही नहीं है। पैसा तो हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफर, पति उसको पकड़ा देता है, ये ले 25,000 तूने घर का खर्चा चला। तो उसे तो पैसा कमाने का ही नहीं ना, उसे तो हर महीने मिल जाता है। तो वो ट्यून्ड ही नहीं है। वो ट्यून्ड किस में है, मेरे बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए, मेरा पति स्वस्थ रहना चाहिए, मेरे सास ससुर स्वस्थ रहने चाहिए। वो अपना भी नहीं सोचती, वो इन्हीं 3-4 लोगों का सोचती है। और ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्त, ये साइंस है। इसमें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक साइंस है, नीड पता करना। अब बाबा रामदेव ने क्या किया, बाबा रामदेव ने क्या किया, उसने सबसे पहले योग सिखाना शुरू किया। योग उसने किसको सिखाना शुरू किया, बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग वैसे भी घर में, अब बेटा तो सुबह निकल गया, बहू भी सुबह काम पे चली गई, शाम को लौट के आए तो वैसे ही थके हुए हैं, घर के काम भी देखने हैं, तो माँ बाप के पास टाइम नहीं था, कोई टाइम दे नहीं रहा था माँ बाप को। किसने दिया, बाबा रामदेव ने बुला लिया, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। सारी दुनिया पागल होकर ऐसे ऐसे करती रही। 1 साल उसने ऐसे ऐसे कराया, उसके बाद अपनी कंपनी लॉन्च कर दी। अब दोस्त मम्मी अगर पतंजलि का साबुन लाएगी तो मैं तो मना नहीं कर सकता ना उनको कि मत लाओ, मैं ओके लाइफ केयर का लाऊंगा। तो उसने बुजुर्गों को फंसा लिया। बहुत सिंपल है दोस्त, खुला स्ट्रेटेजी। आज 15-20 हजार करोड़ का आदमी हो गया वो 10 साल में। क्यों, क्योंकि उसने उन लोगों की नीड निकाली जिनका हुक्म घर में चलता है। आज भी मेरे माँ बाप का चलता है दोस्त। मैं माँ से पूछे बिना अगर कोई मुझे अगर कोई वो लेना है, बड़ा स्टेप लेना है, तो मैं एक बार तो माँ बाप से पूछूंगा ना। बीवी से भले ही ना पूछूं, लेकिन माँ बाप से जरूर पूछूंगा। माँ बाप कहेंगे कर ले तो कर लिया, कहेंगे रुक जा तो रुक गया। तो दोस्त नीड पता होनी, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है कि नीड है किसकी। अब आप आदमियों को दिखा रहे हो साबुन ले ले, साबुन ले ले, वो कहेगा यार मैं कैसे ले लूं, मैं तो ले ही नहीं सकता, मेरी तो माँ लाती है साबुन, बचपन से वही ला रही है, अब बीवी लाती है। सेल दोस्त 100% एडवांस लेना है, तब प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट देने के बाद पैसे नहीं लेने, पैसे एडवांस लेने।
क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। 100% एडवांस पैसा ले लिया तो सेल कंफर्म्ड है। अब वो कहता है मेरे पास 100% नहीं है, तो कम से कम में 50% तो लेना ही लेना है। अगर 50% से कम आपने एडवांस लिया तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, मैं धंधा नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कल जब मैं उसे प्रोडक्ट देने जाऊंगा वो कहेगा जी मुझे नहीं चाहिए, पैसे वापस कर दो। 100% एडवांस, दोस्त तूने एडवांस दिया था, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं गया तेरे लिए ऑर्डर कर दिया, तेरे पैसे दे दिए, ये सामान। नहीं तो हो गया क्या, टर्नओवर आपने किया 1 लाख, खर्चा हुआ 1.25 लाख। तो दोस्त ऐसा घर फूक तमाशा देखने का बिजनेस मुझे नहीं करना। मैं तो पूरा एडवांस लूंगा, 100%, ऑर्डर करूंगा, सामान आ जाएगा, तेरे घर पहुंचा दूंगा, सिंपल। सो हैंडलिंग बायर कंसर्न दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो भी आपसे सामान खरीदेगा या प्लान पे बात कर रहे हैं, सारा कुछ समझ आ गया, सारा कुछ आपने बता दिया, उसके बाद आप उसने कोई क्वेश्चन पूछा। अब दोस्त गांठ बांध लो, बहुत सारी गांठें बंधेगी। एक गांठ ये बांध लो कि जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर नहीं देना। जब कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर नहीं देना। एग्जाम्पल, अब मैं अपने दोस्त के घर गया, उसको मैंने प्रोबायोटिक टूथपेस्ट दिखाया और उसने कहा दोस्त नितिन जानना बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे इतना दांत पीले हैं और क्या मैं इसको लगाऊंगा तो दांत सफेद हो जाएंगे? अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आप या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। हाँ हो जाएंगे यार, और दोस्त ना हुए ना तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। नहीं यार पीले दांत तो ठीक नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो दोस्त आंसर नहीं करना, हैंडल करना है। आंसर नहीं करना, हैंडल करना। तो उसने कहा कि मेरे दांत पीले हैं और मैं प्रोबायोटिक यूज करूंगा तो क्या सफेद हो जाएंगे? दोस्त ये एग्जाम्पल है ना, ये मत सोचना कि हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने उससे क्वेश्चन पूछना है कि दोस्त ये बता, ये जो तू कह रहा है कि तेरे दांत पीले हैं, ये पीले हुए कैसे? अरे यार मेरा ट्रांसफर ना वो नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है कानपुर, वहां पर हो गया यार। अब वहां पर ना वो पान मसाला और गुटखा वगैरह की सारी फैक्ट्रियां वहीं पे, तो हर आदमी खाता है। तो उस चक्कर में यार मुझे आदत पड़ गई, अब मैं गुटखा खाता हूँ, अब मेरे दांत पीले हो गए। अब आपको समझ में आ गया दोस्त इसके दांत पीले क्यों हुए हैं, क्योंकि ये गुटखा खाता है। अगर एशियन पेंट का व्हाइट पेंट भी लगाओगे ना इसके दांतों में तो भी वो पीलापन नहीं जाएगा। सो मुझे हैंडल कैसे करना है दोस्त, बहुत सिंपल है। जो तू लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, जो लाइफस्टाइल तू जी रहा है, अगर ये पेस्ट यूज करता है तो यार मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता तुझे असर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर तू अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले, ये थोड़ा सा कम कर ले और 6 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करे, तो हो सकता है कि तेरे को कुछ फायदा मिले। तेरे को समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ समझ आ रहा है। अब ना तो मैंने हाँ कहा, ना मैंने ना कहा, ना मैंने कोई कमिटमेंट किया और मेरा प्रोडक्ट भी बिक गया। सो दोस्त जब कोई क्वेश्चन आता है, ये जानना बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन के पीछे चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन यहां से आ रहा है लेकिन उसके पीछे वो क्या कहना चाहता है वो यहां है, तो ये निकालना बैक से बहुत जरूरी है। अब यही चीज आप घर में ले लो, जो मैं आपको पीछे बताने वाला था ना। आपका बेटा आया आपके पास या बेटी आई, उसने कहा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। आपने क्या बोला, नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी। बच्चा क्या करेगा, रोएगा थोड़ी देर, नेगेटिव फीलिंग्स, पापा गंदे हैं, पापा तो चॉकलेट लेके ही नहीं देते, मैं तो पापा से बात ही नहीं करूंगी, सब नेगेटिव नेगेटिव। अब बेटी आई आपके पास चॉकलेट मांगने आज के बाद, तो आपने क्या करना है, बेटा ये बता तुझे चॉकलेट चाहिए क्यों, बस बॉल चली गई उसके पाले में। अब वो सोचेगी बेटी आपका या बेटा, यार ये क्वेश्चन क्या बाप ने पूछ लिया, अच्छा चाहिए क्यों? पापा नंबर बड़े अच्छे आए, एग्जाम में मैं पास हो गया, पास हो गई, ले बेटा चॉकलेट। लेकिन अगली बार वो बच्चा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है पापा ये पूछेंगे क्यों। तो बच्चों के साथ ठीक है, लेकिन बीवी के साथ ये इस्तेमाल मत करना दोस्त अपनी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तुरंत जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे
तुरंत उससे एक ही बात पूछनी है कि ऐसा आपने क्यों कहा, उसके कहने के पीछे कारण क्या है ये निकालना बहुत जरूरी है दोस्त। और जब ये पता चलेगा तो आपको हैंडल करना आ जाएगा, मुझे सिचुएशन को हैंडल कैसे। मैं गूगल नहीं हूं, ना ही मैं आंसरिंग मशीन हूं दोस्त, कि यहाँ आपने क्वेश्चन टाइप किया, एंटर मारा और आंसर आ गया। देना ही नहीं है दोस्त, किसी को भी आंसर नहीं देना, गांठ बांध लीजिए। हैंडल करना होता है, बायर की कंसर्न होती है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो जब भी आदमी कोई कहे कि आपका प्रोडक्ट ये करेगा, पहले से पूछ लो दोस्त, ये करेगा जो आपने कहा, ये क्यों आपने पूछा। जब क्यों हो जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या जवाब देना, और आपको टाइम मिल जाएगा कि मुझे क्या आंसर देना। तुरंत आंसर नहीं देना मेरे दोस्त। सो 4 तरह के मेथड होते हैं बायर कंसर्न को हैंडल करने के, जिसमें से अगर आप लोग पुराने नेटवर्कर हैं, कुछ लोग आप में से, तो आपको पहला वाला आता होगा, क्योंकि पहला वाला हम 98 से करा रहे हैं, आज भी काम करता है, फील फेल्ट फाउंड मेथड मेरे दोस्त। सो जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो प्रोडक्ट को देखेगा, अच्छा नहीं यार, ट्यूब तो बड़ी अच्छी बनाई है, कलर भी बड़ा अच्छा है, स्मूथ है बड़ी ट्यूब। फील, अगर मान लो बॉडी बटर है, कोई ऐसी चीज है, क्रीम है, तो वो उसके हाथ में डाल दो, लगा के देख यार, अच्छे हो गए यार, हाथ तो सॉफ्ट हो गए, खुशबू भी अच्छी है, दम है तेरे प्रोडक्ट में यार। फाउंड, दोस्त ये क्रीम मैंने कम से कम 200 लोगों को दी है, और 10 लोगों के हाथ तो ऐसे हैं मेरे दोस्त कि तू सोच नहीं सकता, इतने सॉफ्ट। ये नंबर है, फोन करना, वो व्हाट्सएप पे तेरे को अपने हाथों की फोटो भी भेज देंगे। फील फेल्ट फाउंड। कन्वर्ट टू क्वेश्चन, जो मैंने पीछे बताया कि मेरे दांत पीले हैं, क्या तुम्हारा पेस्ट ठीक करेगा। तो दोस्त ये जो दांत तेरे पीले हैं, ये पीले हुए कैसे, ये तो पता चले। इको मेथड, तो हम पहाड़ों में जाते हैं, आवाज लगाते हैं तो आवाज गूंजती है। सो अब किसी व्यक्ति ने कह दिया यार आपका ये जो पेस्ट है प्रोबायोटिक 199 रुपए का, बहुत महंगा है। हमें क्या करना है, 199 का महंगा है, 199 का महंगा लग रहा है, तेरे को 199 का प्रोबायोटिक पेस्ट महंगा लग रहा है। सो सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाएगा, यार कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने, सेटल हो जाएगा, उसकी हवा थोड़ी सी निकल जाएगी, बैलून वापस हो जाएगा। फिर उसे समझाएंगे कि दोस्त प्रोबायोटिक टूथपेस्ट अगर मार्केट में जाके खरीदेगा तो 3000 का है, और मैं तेरे को कितने का दे रहा हूँ, 199 का दे रहा हूँ। कॉस्ट पर यूज, कॉस्ट पर यूज अब यूज करते हैं गोलियों में या टैबलेट्स में और कैप्सूल में। तो मान लेते हैं 100 गोली का पैक है, 1000 रुपए की कॉस्ट है, तो एक गोली 10 रुपए की होगी यार। 20 रुपए का तो तू चिप्स बच्चे को खिला देता है, 25 रुपए की तो कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, पिज्जा मंगा देता है, और सारा जंक फूड है दोस्त। तेरे बच्चे की हेल्थ खराब होगी, और ये एक गोली अगर तू खिलाएगा ब्रेन फ्यूल की, 10 रुपए की कॉस्ट करेगी, और तेरे बच्चे का ब्रेन ऐसे चलेगा, तू देखना क्या रिजल्ट आता है बच्चों को। बहुत मस्त स्लाइड है दोस्त, पीपल लव टू बाय। अभी आप घर में अनाउंस कर दो शाम को शॉपिंग पे जाना है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, और आपको एक कप चाय और पकौड़े भी मिल जाएंगे। दोस्त हर आदमी चाहता है सामान खरीदना, इसलिए हमारे लिए ये और आसान हो जाता है, हमें बेचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी खरीदना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी से खरीदना चाहता है दोस्त। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब हमारी मैडम ने कहा कि साड़ी खरीदनी है, तो हम मैडम को ले गए मार्केट, साड़ी की दुकान पे, और सेल्समैन ने मैडम से पहला क्वेश्चन किया कि मैडम आपको किस फंक्शन के लिए साड़ी देख रही हैं आप। मैडम ने कहा किट्टी पार्टी के लिए देख रही हैं, वेरी गुड। फिर सेल्समैन ने पूछा कि मैडम आप कौन से कलर्स देख रही हैं, तो मैडम ने बताया कि मैं ब्लैक देख रही हूँ और ग्रीन देख रही हूँ, वेरी गुड। फिर सेल्समैन ने पूछा मैडम शिफॉन में दिखाऊं, जॉर्जेट में दिखाऊं, सिल्क में दिखाऊं, कॉटन में दिखाऊं, कौन से कपड़े में आप लेना चाहेंगे। तो मैडम ने कहा जॉर्जेट दिखाओ। दोस्त 5 साड़ी दिखाएगा सेल्समैन, टोटल 6 दिखा देगा, उसमें से मैडम को एक पसंद आ जाएगी,
मैडम खुशी खुशी लेके घर आ जाएंगी और घर आके बताएंगी मैंने अपने पसंद की साड़ी खरीदी। क्या सेल्समैन था, उसने तो टाइम भी नहीं लगाया और मेरी पसंद की साड़ी मुझे मिल गई। हुआ क्या, सेल्समैन ने साड़ी बेची है, लेकिन मैडम को फीलिंग क्या गई कि मैडम ने अपनी पसंद की खरीदी है, क्योंकि उसने पहले पसंद जान ली थी, उसके बाद अपना माल दिखाया। अब अगर सेल्समैन कहता कि मैडम मेरे पास डिजाइनर साड़ियां आई हुई है, मैं दिखाऊं, मैडम कहती नहीं चाहिए, क्योंकि मैडम को तुरंत सिग्नल क्या किया गया कि वो बंदा अपनी साड़ी मुझे बेचना चाहता है, मुझे उसकी पसंद से नहीं लेनी, मुझे तो अपनी पसंद से लेनी। दोस्त यही चीज हमें इस्तेमाल करनी है कि हमें उसकी पसंद जाननी है कि वो क्या चाहता है, बजाय उसे बताने के कि मेरे पास ये सामान है। जब मैं कहूंगा मेरे पास ये सामान है तो उसे लगेगा मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ, वो नहीं लेगा। लेकिन जब मैं उससे पूछूंगा, बेच मैं ही रहा हूं, लेकिन उसको फीलिंग ये जाएगी कि उसने अपनी पसंद का खरीदा। अब इससे आसान और क्या है यार, उसकी पसंद जान लो और सॉल्यूशन दे दो, बजाय कहानी सुनाने के। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कस्टमर नीड और आपका सॉल्यूशन मैच करना चाहिए। तो हमने नीड क्या निकाली, उसको गाड़ी लेनी है, सॉल्यूशन क्या है, कार फंड है, बस मैच हो गया। कोई फिजूल की बात नहीं करनी। हमारे यहाँ एलडीपी होती है, हमारे यहाँ एटीपी होती है, हमारे यहाँ फॉरेन टूर मिलते हैं, हम ये दोस्त हो सकता है उसे प्लेन में बैठने में डर लगता हो और आपको ना पता हो, और जहां आपने बोला टूर आता है आप बाहर जा सकते हो, दोस्त वो मना कर देगा, नहीं यार रहने दे, इनकी कंपनी तो खतरनाक है, कल को टूर निकल आया तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तो प्लेन में नहीं बैठूंगा, नहीं भाई मुझे नहीं करना काम। इसलिए जबान को बंद रखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा नुकसान आपको होगा, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुनना है, और जब कोई बात कर रहा हो तो मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए दोस्त, सिंपल। सो बाइंग सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट, हर आदमी बाइंग सिग्नल देता है, आपको पकड़ना आना चाहिए कि बाइंग सिग्नल आ गया। अब हम मैडम को साड़ी की दुकान पे ले गए थे, मैडम को कुछ साड़ियां पसंद आई, तो मैडम ने सेल्समैन को कहा तू अपने ऊपर लपेट और खड़ा हो और मैं देखूंगी कैसी लगती है, और जो सबसे अच्छी उनको लगेगी वो सेल्समैन को कहेंगी ये मेरे ऊपर बांधो और मैं शीशे में खड़े होकर देखूंगी। अब क्या होता है, जब वो अपने ऊपर बंधवाती हैं तो वो मेंटली ओनरशिप ले रही है उस साड़ी का कि ये साड़ी मैंने खरीद ली, ये मैं पहन के जाऊंगी किटी पार्टी में और वहां पर लोग मुझे देखेंगे तो मैं ऐसी लगूंगी। और ये सिग्नल सेल्समैन को तुरंत चला जाता है, वो मैडम को क्या कहता है कि मैडम ये साड़ी तो आपको पसंद आ गई, इसको मैं अलग रख देता हूँ, और कोई साड़ी चाहिए तो और कोई देख लो। उस चीज को वहां से तुरंत हटा देना है दोस्त। तो हमारे यहाँ भी यही होगा, पहली चीज अगर आपने प्रोडक्ट्स रखे हैं सामने मेज पे, वो अगर कोई प्रोडक्ट उठा लेता है तो समझ लो कि वो मेंटली अपने आप को तैयार कर रहा है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो बाकी प्रोडक्ट हटा दो, उसी प्रोडक्ट पे फोकस करो, जब वो बिक जाए तो बाकी प्रोडक्ट उसके सामने लाओ। जो वो उठाएगा उसके बारे में वो सवाल पूछेगा, तो जो पूछेगा उसके जवाब देते जाओ, जायज सवाल के, और जायज सवाल ही आएंगे, डोसेज कैसे है। लेकिन अगर आपने सिग्नल नहीं पकड़ा, आप फिजूल की चीजें उसे बता रहे हो तो उसका ध्यान उस चीज से भी हट जाएगा। जहां उसने एक प्रोडक्ट उठाया समझ लो दोस्त ये पहला बाइंग सिग्नल आ गया, बाकी प्रोडक्ट साइड में कर दो। अच्छा ये पसंद आया आपको, चलो इसके बारे में बात करते हैं। जब वो बिक गया और कोई देखना है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब कस्टमर जो है दोस्त, कस्टमर की लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बनानी पड़ती है, ठीक है। और जब हम उन्हें सर्विस देंगे तो ही वो लॉयल्टी बनेगी, ठीक है ना। और दोस्त बहुत सिंपल है, जितने भी आपके कस्टमर हैं वो आपके पर्सनल क्लब के मेंबर समझिए। आपने एक क्लब बनाया है,
पर्सनल क्लब के मेंबर है और इन्हें दो चीजें चाहिए, रिकॉग्निशन और रीएश्योरेंस। क्या चाहिए? रिकॉग्निशन और रीएश्योरेंस। अब दोस्त रिकॉग्निशन के लिए क्या करना है, वो शुरू में पहली दूसरी स्लाइड में हमने बताया था कि आपके कस्टमर की 8 डेट्स याद करके रखनी है दोस्त, उसको रिमाइंडर लगा लो। उस पे करना क्या है, जब बर्थडे उसका है तो उसको फोन करना है मेरे दोस्त, उसको एसएमएस नहीं करना, उसको व्हाट्सएप नहीं करना, उसको फेसबुक नहीं करना, उसको इंस्टाग्राम नहीं करना, क्या करना है? फोन करना है। साथ में एक ग्रीटिंग कार्ड, आर्चीज से ग्रीटिंग कार्ड खरीद के गत्ते का, उस पे हैप्पी बर्थडे लिख के, और एक चॉकलेट। ये 3 चीजें भेजनी है दोस्त। साल का कितना खर्चा आएगा? 1000 रुपया। 100 सवा 100 में आपका काम हो जाएगा। साल का कितना खर्चा आएगा आपका? 1000 रुपया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक परिवार पे एक साल की कितनी हुई? 1000। और वो बिजनेस कितना दे रहा है? हर महीने 2000 का दे रहा है, तो 24,000 का रिटर्न आया दोस्त, घर बैठे हुए। मेहनत सिर्फ आपने पहली बार की थी जब उसे कस्टमर बनाया था। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ उसको। क्या कर रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। अब हम 4 लोग हैं, घर में। हम एक साबुन यूज करते हैं, 10 दिन चलता है। ऐसे ही मेरा कस्टमर है, वो 4 लोग हैं, एक साबुन यूज करते हैं तो 10 दिन चलता है। तो मुझे क्या करना है दोस्त? 8वें दिन उसके घर पहुंच जाना है साबुन लेके। अगर आप 8वें दिन पहुंचते रहोगे तो जिंदगी भर आपसे साबुन लेता रहेगा बिना कोई सवाल पूछे, क्योंकि उसे पता है 2 दिन के बाद मेरे को साबुन खत्म हो जाएगा और आपने लाकर दे दी। अगर किसी बार आप साबुन टाइम पे ना पहुंचा पाए और 10 दिन हो गए और साबुन खत्म हो गया दोस्त, तो वो अपने बेटे को कहेगा नीचे से जाके साबुन खरीद ला, और एक बार नीचे का साबुन आ गया बाजार का, फिर आपका साबुन नहीं बिकेगा। तो इसलिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है दोस्त। उसका सामान खत्म होने से पहले सामान उसके घर में पहुंच जाएगा तो बिना कोई सवाल के वो आपसे खरीद लेगा। तो एक डायरी बना लीजिए, किसको किस तारीख को क्या दिया, कब खत्म होगा और मुझे कब पहुंचना है। 2 चीजें बताई। तीसरी चीज, अब बीके सारन सर ने क्या किया कि महीना शुरू हुआ, उन्होंने 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अब बारिश का महीना है, मैं सोच रहा हूँ यार ये 20 परिवार हैं, 20 कस्टमर है मेरे, इनको मुझे दिखाना है, तो 10 दिन का टाइम हो गया सीधा सीधा, और बारिशें भी है। क्या करूं, कैसे इनको दिखाऊं प्रोडक्ट? बहुत सिंपल है दोस्त, मौसम बड़ा अच्छा है, समोसा पार्टी रख ली घर पे। 20 परिवार घर आए, 40 लोग आए, हस्बैंड वाइफ आए, सबको आपने दो समोसे खिलाए। 10 रुपए का एक समोसा आता है, 800 रुपए की इन्वेस्टमेंट। चाय तो मेरी अपनी है, कॉफी भी मेरी अपनी है। मैं खरीदूंगा तो मेरे पर्सनल बीवी होंगे, चलो कोई बात नहीं, 200 रुपए उसके लगा लो, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट। अब 20 परिवार आपके घर आए, समोसे खाए, पार्टी एंजॉय करी, और आपने अपने प्रोडक्ट उसको दिखा दिए। अब दोस्त जो आपके घर आया है और जिसने आपका नमक खाया है, वो प्रोडक्ट को तो लेकर ही जाएगा कोई ना कोई। और एक परिवार ने भी अगर खरीदा तो बाकी 19 परिवारों को शर्मा शर्मी में या देखा देखी में खरीदने पड़ेंगे। और अगर आप 20 परिवारों के यहाँ जाते तो कम से कम 1500 का तेल लगता, 10 दिन लगते, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बिकता या ना बिकता, क्योंकि 1 to 1 में तो मैं मना कर सकता हूँ ना, नितिन जी अभी जरूरत नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन जब कोई मेरे घर आएगा, चाय पिएगा, समोसे खाएगा, प्रोडक्ट ले जाएगा। तो 9.5 दिन बचाए मैंने अपने। 9.5 दिन में अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ कर सकता हूँ। धंधा तो अपने आप हो रहा है, करना क्या है? हर महीने पार्टी रखो, अगली बार समोसा पार्टी, फिर गोलगप्पा पार्टी, फिर टिक्की पार्टी। तो दोस्त पार्टी पार्टी करते ही आपका धंधा चल पड़ेगा। और लोग भी, अरे क्या दिलदार आदमी है यार मिथिलेश जी, हर महीने पार्टी देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। इससे आसान काम कोई हो सकता है तो आप बताओ मुझे। घर में आप बैठे हो, मस्ती कर रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो, लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना जुलना हो रहा है, बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी खुश है, बिजनेस भी हो रहा है।
मुझे नहीं लगता इससे आसान रीअश्योर, ऑनेस्ट दोस्त। अब बहुत सिंपल है दोस्त, मैं मिथिलेश जी से सामान लेता हूँ, अब मैं मिथिलेश जी को फोन करता हूँ, मिथिलेश जी साबुन खत्म हो गया। मिथिलेश ने कहा अच्छा चांदना जी देखते हैं। फोन रखा, 15 मिनट बाद घंटी बजी घर की, तो साबुन हाजिर। क्या बात है। फिर मैंने एक दिन फोन किया, मिथिलेश जी पेस्ट चाहिए। मिथिलेश जी ने कहा अच्छा चांदना जी देखते हैं। फोन रखा, घंटी बजी, पेस्ट हाजिर। दोस्त मजा आ गया इनके साथ काम करके, क्या आदमी है मिथिलेश जी। फोन बाद में रखता हूँ, मुंह से चीज बाद में निकालता हूँ, पहले पूरी हो जाती है। अरे एक दिन की बात बताऊं, मेरे पास वो था ब्रेन फ्यूल था, बच्चे के लिए दिया था उन्होंने, बच्चे को खिलाया, 4-5 दिन बाद बेटे ने कहा पापा ये नहीं खाना। अब यार मेरे को तो टेंशन हो गई, 1000 रुपए का प्रोडक्ट और इस बच्चे ने मना कर दिया, मैं तो इसी के लिए लिया था, अब क्या करूं। तो मैंने बीवी से पूछा, उन्होंने कहा मिथिलेश जी से बात करके देख लो। डरते डरते मैंने फोन किया, मिथिलेश जी ये आप दे गए थे, अभी बच्चा तो खा नहीं रहा, 4-5 दिन खाया। मिथिलेश ने कहा अच्छा चांदा साहब देखते हैं। बस फोन रखा, 15 मिनट घंटी बजी, बंदा हाजिर, हाथ में 1000 रुपए लेके कि चांदा साहब ये लो 1000 रुपए, वो सामान वापस कर दो। दोस्त मजा आ गया, ऐसा बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा। खुली बोतल वापस ले गया, 1000 रुपए दे गया। ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ। मैं तो अपने दोस्तों को भी यही बोलूंगा कि यार सामान खरीदना है तो मिथिलेश जी से खरीदो। हम क्या करते हैं, अच्छा बॉटल खोल लिया आपने, अरे यार एक तो ना डीके जी ने ये नितिन चांदना पता नहीं कहाँ से रख लिया है, रिटर्न पे बिठा दिया है। अब पहले तो ये जीएसटी काट लेगा, फिर ये कहेगा चिट्ठी लिखवा के लाओ, फिर ये कहेगा प्रॉब्लम क्या थी, फिर कहेगा हम लैब में भेजेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे, फिर हम ये करेंगे, तो 2 महीने निकाल देगा। यार ये नितिन बेकार आदमी है, नितिन चांदना पता नहीं कहाँ से रख लिया। सो दोस्त अगर ऐसा आपका कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्स होगा तो दोस्त धंधा नहीं होगा। उसके कहने से पहले ही उसका काम होना चाहिए। अब कंपनी किसकी है, कंपनी भी तो आप ही की है ना दोस्त, मेरी तो नहीं है। बिजनेस पार्टनर कौन बने हो आप कंपनी के, आप ही बने हो ना, मैं तो नहीं बना, मैं तो नौकरी करता हूँ। और मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आएगा खुला हुआ तो गड्ढा खोदना है और उसमें डाल देना। मैं तो यही करूंगा। एज अ बिजनेसमैन आप क्या कर सकते हो, एक तो तुरंत आपने उसके पैसे वापस कर दिए बिना कुछ कहे, वो बंदा इतना खुश होगा कि 10-15 हजार का बिजनेस तो आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा दे देगा साल भर का, कि यार क्या आदमी है, वापस भी ले लेता है। अब जो प्रोडक्ट वापस आया मेरे दोस्त, 10-10 गोलियां 9 लोगों को आप सैंपल के तौर पे दे दो, खाओ यार कोई टेंशन नहीं है मेरी तरफ से। यार मिथिलेश जी तो क्या दिलदार आदमी है, उन्होंने हमें 10-10 गोलियां दे दी खाने के लिए कि खाओ 10 दिन बाद बताना। और उस 9 लोगों में से अगर 3 के भी ऑर्डर आ गए दोस्त, तो एक तो बोतल की कॉस्ट हो गई खत्म, प्लस 3 आपके कस्टमर नए बन गए जो आपको 24-24 हजार का बिजनेस देंगे। केयर दोस्त, केयर। बच्चा कोई खिलौना लाता है टूट जाता है तो क्या करते हो, डांटते हो क्या, मारते हो क्या, कोई बात नहीं बेटा ठीक करा लेंगे, दूसरा ले आएंगे। घर में भी यही करते हो ना, यहाँ भी ऐसे ही करना है दोस्त। ये कस्टमर भी हमारे बच्चे ही हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें 24,000, 25,000, 30,000 रुपए साल का धंधा आ रहा है बिना कुछ किए। तो इनकी जरूरत तो तुरंत पूरी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सिंपल है, मैंने आपसे कहा 20 कस्टमर, अगर आप ज्यादा खुश रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा आप ऐश कर। तो यहीं तक हमारा प्रोग्राम था आज का। थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं अपने होस्ट के पास, क्या कहते